बीफ तो वैसे भी लोग इतना लाइक नहीं करते, मटन वगैरह चिकन यही। वो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की तबाह करना चाहते हैं, ये फिर भी उनके साथ खेलना चाहते हैं। इनको चाहिए कि उनका बायकॉट करें। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स को फॉलो करोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप उन्होंने बीफ नहीं दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हो, हमारे पढ़े लिखे लोग लंबा लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिएक्शन सीरीज की एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग बीफ नॉट इंक्लूडेड पाकिस्तानी टीम फूड मेन्यू, पाक पब्लिक रिएक्शन। और वीडियो लिया गया है सना अमजद मैम की, सना अमजद यूट्यूब चैनल से। दोस्तों ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इंडिया आई हुई है और बवाल मचा हुआ है कि उनके खाने के मेनू में बीफ नहीं है। ठीक है, इंडिया में बीफ बैन है। ठीक है, और किसी भी तरीके से मतलब यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता है। और ऐसे में क्या हो हल्ला मचा हुआ है, पाकिस्तान के लोगों ने क्या हो हल्ला मचाया हुआ है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रायरब नवाज। क्या करते हैं सर? जॉब। सर आपको पता है इस वक्त हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहां पर इंडिया ने बड़े खुले दिल के साथ हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन अब एक नया तमाशा खड़ा कर दिया पाकिस्तान मीडिया ने। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंडिया हैदराबाद में बीफ यानी कि बड़ा गोश्त खाने को नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? एक्चुअली इनको भी इन्होंने खुद ही मौका दिया है ये जेड़ा वाला वाक़या करके। तो अभी अगर ये उनके मजहबी रसूमात का एहतराम करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे बारे में नरम पॉलिसी इख्तियार करें, आइंदा से हमारे उधर मज़हब को आज़ादी दी जाए, उनके साथ जबर ना किया जाए। ये तो अब ये कुछ लोग ना चीज़ों को उछालते हैं, तो उन्हें नहीं उछालना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीफ इतना ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए? नहीं, रिस्पेक्ट असल ज़रूरी होती है, इंसानी हकूक़ का एहतराम करना, मजहबी ये चीज़ें बेहतर होती हैं। बीफ तो वैसे भी लोग इतना लाइक नहीं करते, मटन वगैरह चिकन यही। बीफ तो सर बीमारियों से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बीफ ना गुरेज ही करना चाहिए वैसे भी। लेकिन अभी तो अगर किसी का दिल भी कर रहा है तो सेक्रीफाइस कर दे। आई थिंक क्रिकेट टीम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो मीडिया के बस कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं चीज़ों को उछालते हैं सर। और सिर्फ ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नहीं है, जो 10 की 10 टीम है उन सब के लिए कि किसी को भी बीफ जो है वो सर्व नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ इंडिया हैदराबाद में, इंडिया के जिस जिस वेन्यू पर मैचेस होंगे वहाँ पे किसी को भी बीफ नहीं मिलेगा। आपको पता है कि इंडिया वाले अपनी गाय को कितना एहतराम करते हैं, गाय माता समझते हैं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान मीडिया को, सोशल मीडिया को इस तरह की खबरें नहीं उछालनी चाहिए। वो तो एक अलग बात है कि हमारे लिए वो हलाल है, लेकिन सूरह बकरा जो है ना, बकरा का मतलब गाय होता है। तो हम तो वो एक मतलब हमारी सूरह मुबारक में उसका नाम इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने खाने के लिए तो कहा गया, लेकिन अब किसी की इससे जज्बात मजरू होते हैं, तो किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की। आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी। 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में आई थी और उन सबको वेजिटेरियन जो है फूड दिया गया था, उन्हें मीट प्रोवाइड ही नहीं किया गया था। हालांकि 20 बड़ी मुल्कों की मतलब बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए थे। हाँ, बस मेहमान नवाजी भी वैसे तो डिप्लोमेटिकली अहम होती है, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं ख्याल रखा, वहाँ पे उन्होंने गलत की है। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने भी तो एंजॉय किया ना, उन्होंने तो गिला किया ही नहीं। जब G20 की मीटिंग हुई उनमें से किसी ने गिला नहीं किया कि हमें मटन क्यों नहीं दिया गया, हमें बीफ क्यों नहीं दिया गया। छोटी मतलब वहाँ पे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, वहाँ पे ये छोटी चीज़ें नहीं डिस्कस कर। ये बात है ना, यही तो सर पॉइंट है कि वहाँ पे बड़े बड़े मसलों पर बात की जाती है। ना इस टीम को कोई प्रॉब्लम है, ना उन लोगों को कोई प्रॉब्लम था। ये जो आसपास वाले होते हैं ना मौलवी हजरात, ये ज़रा चीज़ों को और मीडिया में कुछ जो मतलब नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह इंडिया की ने हमारी टीम का इस्तकबाल किया खुले दिल के साथ, हमें भी वहाँ जाकर उनके एहतराम करना चाहिए, उनके मज़हब का, उनकी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। क्योंकि जहाँ मेहमान जाए ना, मेहमान रहमत होता है, तो जहमत नहीं बनना चाहिए किसी के लिए।
ठीक है, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप जहाँ पे जा रहे हो उस कंट्री के कल्चर के बारे में, उस कंट्री के रिलीजन के बारे में पूरा ख्याल रखो। और पाकिस्तान की टीम ने कुछ भी नहीं कहा है यहाँ पे। जितना भी हो हल्ला मचाया जा रहा है, पाकिस्तान में जो पाखंडी बैठे हुए हैं, जो मौलवी मौलाना लोग बैठे हुए हैं दुकानें खोल खोल के अपनी, और जो वहाँ की जो मीडिया है वहाँ के जो लोगों के बीच में मतलब कहने के मतलब जहर घोलने का काम कर रही है। भाई आप जिस कंट्री में जाओगे, जिसके घर पे जाओगे, आप उसके घर के हिसाब से चलोगे ना। आप खुद सोचो ज़रा कि आप किसी के घर पे गए और उनको कम नमक पसंद है, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलो कि मुझे ज़्यादा नमक बनाओ खाने में। आप उनके हिसाब से चलोगे। वो अगर नहीं मतलब करेंगे या मीठा नहीं खाएंगे तो आपको उस तरीके से चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। आप अपनी जिद पे वहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है भाई। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही जा रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है खेलने के लिए, और जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर पहुंची है, खबरें बड़ी से बड़ी सामने आ रही हैं। एक खबर जो पूरे सोशल मीडिया पर सब गर्दिश कर रही है, खासकर पाकिस्तान मीडिया में और इंडियन मीडिया में, कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में बीफ खाने को नहीं दिया जा रहा। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम को ये चाहिए ही नहीं था कि वो इंडिया खेलने जाती। क्यों? उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल से निकाल दिया। अच्छा। वो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की तबाह करना चाहते हैं, ये फिर भी उनके साथ खेलना चाहते हैं। इनको चाहिए कि उनका बाइकाट करें। ये कौन सा उनसे गुलाम है, उनके गुलाम है जी, जो बुलाया तो चले गए। सर आईसीसी का टूर्नामेंट था, हम तो इनकार कर ही नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, इनकार क्यों नहीं कर सकते थे? हमें जुर्माना हो जाता। कोई बात नहीं, जुर्माना दे देते। आपको लगता है हम इस हालत में हैं कि हम जुर्माना दे? इनका यही प्रॉब्लम है। इंडिया ने आईपीएल में क्यों बैन किया है क्रिकेटर्स को? क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रहा था, मतलब आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। आपने कभी भी मतलब आतंकवाद के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। इंडिया बार बार प्रूफ देता रहा, लेकिन आप बार बार उसे नकारते रहे। इतनी सारी चीज़ें आप करोगे, मतलब किसी कंट्री के खिलाफ करोगे, तो कोई भी कंट्री आपको मतलब किस तरीके से आपके प्लेयर्स को खेलने के लिए अपने देश में मतलब जगह देगी या अपने टूर्नामेंट में शामिल कराएगी? कोई भी नहीं करेगा भाई। अगर आप किसी के बारे में बुरा चाहोगे तो वो आपको बार बार मतलब गले नहीं लगाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अभी भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, यहाँ पे अगर आपकी टीम नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इंडिया आपके क्रिकेट को बर्बाद नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ में सीरीज हुई थी और हमने अच्छे खासे जो अमाउंट वहाँ पर डोनेट करे ताकि वहाँ के जो क्रिकेट के जो हालात है वो सुधर सकें। और बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बीसीसीआई सामने से बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा ले रही है और वहाँ के क्रिकेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो बीसीसीआई या इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि आपका क्रिकेट बर्बाद हो जाए। आपका क्रिकेट बर्बाद हो भी जाएगा, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो आज भी नंबर 1 बने हुए हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कहीं न कहीं मतलब बकचोदी करते रहते हैं। इस हालत में है, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, लूट रही है आवाम को, हर तरह से लूट रही है। इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास, किसी और के पास नहीं है। दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं बनेगा। हर तरह से लूट रही है आवाम को, पेट्रोल में, हर चीज़ में, हर चीज़ में। हाँ, हर चीज़ में, जिस चीज़ की आप कह लो उसमें गवर्नमेंट लूट के खा रही है आवाम को। ना कोई नौकरी है, ना कोई बेरोजगार है, मजदूर बैठे हैं इधर, किसी की दिहाड़ी नहीं लग रही, किसी को काम नहीं मिल रहा। अगर काम मिल रहा है तो कहते हैं जी 15,000 ले लो, 16। चली गई टीम तो चली गई तो फिर खेले, फिर ना गोश्त खाई, पाकिस्तान में आके खा ले। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गोश्त ना खाएगी, कौन सी उनमें कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और भी चीज़ें खा ले, किसी और चीज़ में प्रोटीन होती है, गोश्त में इसके अलावा किसी और चीज़ में प्रोटीन है, वो ढूंढ लें। गोश्त ना खाएं, मुर्गी का खा लें, सब्जियां खा लें, ना खाएं गोश्त। सर लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इस पर बड़ा ववेला मचा रहा है ना, कह रहा है जी गाय नहीं दी जा रही हमें खाने के लिए, बड़ा गोश्त नहीं दिया जा रहा हमारी टीम को। टीम ने तो मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा कहा है, मीडिया ही ज़्यादा शोर मचा रहा है। वो तो फिर मीडिया तो अपनी आरपी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई गेम खेलता रहता है ना। आपको नहीं लगता कि हमें उनके एहतराम करना चाहिए? नहीं, वो उनका अपना मजहबी मसला है। वो उनके यहाँ, वो उनकी गौ माता है, वो उसको अपनी भगवान मानते हैं। तो फिर ये तो उनके मज़हब के मुताबिक उनका एहतराम ज़रूरी है ना, वो तो उनके कवायद के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान मुसलमान है, हम नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन वो उनके मुल्क में उनका प्रोटोकॉल चलना है। वो तो सर जिसके मुल्क में गए हैं वहाँ का प्रोटोकॉल फिर फॉलो करें ना। वो तो उन्हें करना चाहिए। अगर नहीं मानते तो पाकिस्तान वापस आ जाए। और सर सिर्फ ये इस टीम के लिए नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए जो 10 की 10 टीमें हैं उन सब के लिए है कि किसी को भी बीफ नहीं मिलेगा। हाँ चलो ठीक है जी, पाकिस्तानी इधर मैनेजमेंट बैठी है पीसीबी की, ये इधर से बीफ भिजवा दें। उनको नहीं मिल रहा है तो इधर से भिजवा सकते हैं ना। इंडिया कौन सा लंदन के बाहर है? लेकिन सर ये भी तो बुरा लगेगा ना उन्हें। बात नहीं, वो
वो बता दें भाई हमारे खिलाड़ियों को प्रोटीन पूरे नहीं हो रहे, वो मैच नहीं खेलेंगे, ना जीत सकेंगे, फिर यही बात है और तो कोई वो बात। तो हमने वैसे भी नहीं जीतना, बात प्रोटीन पे डाल रहे हैं। बस वो तो बहाना भी चाहिए ना कोई, ठीक है इस तरह वो खुद सर के लिए- पिछले दिनों 20 बड़े मुल्क आके इंडिया में बैठे, इतनी बड़ी मीटिंग हुई G20 की, उसमें से तो किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमें मीट नहीं दिया गया। उन्हें जितना भी डिनर करवाया गया वो सारा वेजिटेरियन था। बिल्कुल, ये तो असल में पाकिस्तानी टीम को पता है हमने जीतना तो है नहीं, जीतना हमने है कोई नहीं, कोई बहाना निकालेंगे तो अवाम के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे, बस यही बात है और कोई बात नहीं। मेरी ख्याल में पाकिस्तानी टीम को जाना ही नहीं चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, क्रिकेट की टीम ख़त्म कर देनी चाहिए। क्यों? ये करोड़ों अरबों रुपया ले रहे हैं, ये सब्सिडी के सिलसिले में ले रहे हैं, ये अवाम का पैसा है, ये किसी का उनके घर से नहीं, गाड़ियाँ हैं उनके पास, इतनी तनख्वाहें हैं उनके पास मुलाजम है। इन लोगों को क्रिकेट नहीं देखनी? नहीं देखें जी, खेले खुद। तो यहाँ पे भाई ना मतलब अपना गुस्सा कहीं पे और निकाल रहा है। बात इसने सही बोली है कि मतलब ठीक है, आप जिस भी कंट्री में जाओ उस कंट्री का ख्याल रखो, उनके हिसाब से आप चलो। अगर कोई भी रूल अगर 10-15 दिन या 20 दिन अगर आप फॉलो करोगे मतलब वहाँ पे, तो इससे आपको कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए जिसके यहाँ पे आप गए हुए हो। अच्छा। इनमें से अगर पाकिस्तानी पीसीबी चाहे इनमें से किसी को चूज करेगी नहीं तो फिर वो अपने मतलब के बंदे लाएंगे, जहाँ से उन्हें अपने मतलब की बात मिलती है, जहाँ से उन्हें अपने पैसे बचाने हैं, वो बात वो उन्होंने अपनी मर्जी का खिलाड़ी अपनी मर्जी का टैलेंट आगे ले गए। इनमें से शायद कोई ऐसा प्लेयर हो जो टैलेंट हो, गरीब हो, लेकिन ये ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इनके पास सिफारिश नहीं है। सर रमीज राजा जब पीसीबी के चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, और आज वो भारत में बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उनको तो पैसों से मतलब, उन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। वो है पाकिस्तान के पैसे, उनको चाहिए डॉलर, उनको चाहिए वो, उनको पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान की इज्जत के साथ। ये सब पैसे की मैनेजमेंट है, इनको कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तान की इज्जत करके। इनको सिर्फ इनका दीन ईमान पैसा है, चाहे हुक्मरान हो चाहे ये हमारे खिलाड़ी हो। क्या नाम है? जहांजेब वसीम। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है। हमारी टीम भारत पहुंच गई है खेलने के लिए, और जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंची है उनका इस्तकबाल तो बड़ा अच्छे से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने शोर मचा दिया है कि जी हमारी टीम को बीफ नहीं मिला, वहाँ पे बड़ा गोश्त नहीं दिया जा रहा खाने के लिए। क्या कहेंगे? असल में बात ऐसी है कि बीफ वो दे सकते थे, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करें ना, अपने रूल्स को फॉलो करें, तो वो बीफ नहीं दे सकते। और हमारी जो सोशल मीडिया है, अव्वल तो हमारी जो यूथ है इस चीज़ को समझना चाहिए और उनके रूल्स को अपनाना चाहिए। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स को फॉलो करोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उन्होंने बीफ नहीं दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हो, हमारे पढ़े लिखे लोग लंबा लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम इंडिया की बात में जाएगी कि आज हमने बीफ नहीं दिया तो इन्होंने ये बात की है, कल कुछ और नहीं देंगे, ये तो हमारे सर फाड़ देंगे, ठीक है। तो काइंडली ये हमारी यूथ को समझना चाहिए, और हमारी जो सोशल मीडिया है जिस तरह रिपोर्ट करनी चाहिए। अभी इनका ये काम नहीं है कि बीफ दिया कि नहीं दिया, अभी उनका काम है कि उस तरफ रिपोर्ट करें, अवाम किधर मार रही है उधर रिपोर्ट कर लें, उधर मेहनत ज़्यादा करें तो वो बेस्ट होगा। बीफ दिया नहीं दिया, अगर वो 10 दिन बीफ नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, जिंदा ही रहेंगे ना। अगर कोई मार गया तो फिर बीफ दें। अगर तो फॉर एग्जांपल वो जिंदा रहेंगे, प्रोटीन्स और भी हैं, खाने में है, दूध में है, सब कुछ में है, ठीक है। अगर वो बीफ नहीं मिला तो मुश्किल वाली बात नहीं, इतनी बात को छालना नहीं चाहिए। नहीं, ये जानबूझ के इसको उछाला जा रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में जो गाय है उसको एहतराम किया जाता है, उनके मज़हब से रिलेटेड है। गाय माता उनकी एक मतलब उनका एहतराम किया जाता है, उन्हें माँ समझा जाता है गाय माता को। तो मेरा ख्याल है जानबूझ के इस इशू को खड़ा किया जा रहा है। असल में ना आगे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे भारत इंडिया के साथ, तो मज़ीद और बढ़ाना चाहते हैं मेरे लिहाजे से ये पढ़े लिखे लोग। और मुझे नहायत शर्म आती है, हमारे पाकिस्तान में ग्रेजुएशन लोग इस बात को छाड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में छाड़ रहे हैं। ये नहीं चलना चाहिए। जैसे आप आए हैं, आपने तो इस बात को समझा ना, आपके पीछे हज़ारों लोग होंगे समझने वाले, लेकिन इनको चाहिए समझना और इस बात को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, ताकि उनके अगर जहन में बात चली गई है तो उनको भी ख़त्म हमने करना है। नहीं, हमने जानबूझ के इस पॉइंट को उठाया है ताकि वो लोग हर्ट हो। ऐसे ही है किसी के जज्बात के साथ खेलना। कहने का मतलब ये है कि अगला इंसान इज्जत दे रहा है, और इज्जत फिर यही होगा कि इज्जत हमें रास नहीं आ रही। इज्जत तो रास आई है, लेकिन आप कह रहे हैं बीफ दे दें, ये देते। इधर से जाए थे बीफ, उन्होंने नहीं खाया ना। 10 दिन खेले, 20 दिन खेले, आगे सारी जिंदगी बीफ ही खाना है, उसके बगैर कुछ नहीं खाना है। इन्होंने खाती बीफ है। और सर बीफ क्यों खाना है? बीफ इतना ज़रूरी क्यों है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा।
हालांकि साइंस कहती है कि जितनी बीमारियां बीफ से लगती हैं कहीं और से नहीं लगती। और सेकंडली बात ये जो सोशल मीडिया कह रही है बीफ नहीं, पता नहीं खुद खाते भी हैं कि नहीं खाते। रिपोर्ट के लिए तो कह रहे हैं, पता नहीं खुद भी खाते, पता है इनको भी बीमारियां हैं, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट करना, हमारी आवाम को, हमारी यूथ को अवेयरनेस गर्ल्स देना, ये रॉन्ग है। ऐसी पब्लिक सिटी का, ऐसी मीडिया का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी मीडिया को आग लगा दो वो बेहतर है, क्योंकि बात को समझना चाहिए, अगले के रूल्स को समझना चाहिए, अगले के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने हमारा इतना अच्छा इस्तकबाल किया, अगर वहाँ पे बीफ नहीं मिला तो हमारे मीडिया को जो है इसको पॉजिटिव तौर पर प्रिटेंड करना चाहिए था, ना कि नेगेटिव। नहीं, अच्छी सोचनी चाहिए। पहली बात कि मैं यही कहता हूँ कि अखबार फैलानी नहीं चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए कि वो बीफ को माता मानते हैं, आपके सामने कोई भी हर बंदा जानता है। ये तो तब बात करें कि मीडिया वाले नहीं जानते, मीडिया वाले जानते हैं, फिर उनके मज़ीद जानने के बावजूद उनके साथ जज्बात के साथ खेलना और इनको ईगो हार्ट महसूस करवानी, तो मेरे लिहाज से नेक्स्ट टाइम तो प्रोटोकॉल नहीं देंगे। वो कहेंगे इनको पाकिस्तानियों को तो इज़्ज़त रास ही नहीं है, इनको तो हमने इतनी इज़्ज़त दी है, अगर बीफ नहीं दिया तो ये तो हमारा सर खोल दिया। आप क्या कहेंगे सर इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है, तकरीबन ये ना ही करें, ये क्या ना करें? ये वापस आ जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान वापस आ जाए? हाँ थोड़ा कैमरे की तरफ हो। जी जी, खेले बगैर वापस आ जाए? जाहिर बात है आ जाना चाहिए। क्यों? बस अगर बीफ नहीं मिलता तो जाहिर बात है फिर आ जाए, या फिर पाकिस्तान से इन्हें भिजवा दिया जाए। नहीं, बीफ ज्यादा जरूरी है या क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो नहीं इसे नहीं कह रहे खेलें, लेकिन ये तो बीफ को ज़्यादा मानते हैं ना, ये तो क्रिकेट को नहीं ना मानते, ये तो बीफ के लिए। तो दोस्तों जो लड़का ने बोला सही बोला, लास्ट में जो आदमी बोला, तो मतलब जितने भी लोग यहाँ पे थे ज़्यादातर लोग मतलब इसके पक्ष में थे कि भारत में जो भी चीज़ मतलब प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए, और ये खाली बस पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं है, साथ में जो 9 और भी टीम है सबके लिए वही है, ठीक है भाई। आप जिस कंट्री में जाते हो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, तभी आप वहाँ पे मतलब अच्छे से, आपको इतना ग्रैंड वेलकम मिला था हैदराबाद में जब आप आए थे। इवन पाकिस्तान के कितने सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे जाकर शेयर किया था और इंडिया की तारीफ़ करी थी। ऐसे में वहाँ की जो मीडिया है वो मतलब इस तरीके से गंदगी फैला रही है। वहाँ के यूथ को और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वहाँ के यूथ समझदार है और सारी चीज़ों को समझते हैं, बट ये जो समझदार है ये लोग तो समझते हैं, बट जो नहीं समझते हैं वही मतलब उनके दिमाग में मीडिया जहर घोलती है और इसी से रिश्ते ख़राब होते हैं। दोस्तों ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।